बाड़मेर के नौजवानों ने दिखाया और जिस जोश और जुनून से 4 घंटे इस तपती धूप के अंदर जो आप टीओडी को वापस देने की बात कर रहे हो, मोदी के इस काले कानून का विरोध कर रहे हो, बाड़मेर का जोश देख के लग रहा है 27 तारीख को जोधपुर में रैली नहीं, बड़ा मेला होगा जोधपुर के अंदर। तो आजादी के बाद नहीं तो 70 साल के अंदर इस तरह जवानों का मेला जोधपुर में होगा और न होगा उस स्टेडियम तो भरेगा ही भरेगा, उसके साथ 2 लाख सड़कों पे प्रधानमंत्री को अपनी हुंकार के माध्यम से इस निर्णय को वापस देने के लिए मजबूर करेंगे। ये सोच पाड़ने के कौन जरूरत नहीं है। मुझे सब अपना भाई मानते हैं, लेकिन सारे मेरे साथ रहना चाहते हैं। कब तक भाषण देना आप सब बहुत मजबूती के साथ इस बारे 20-25 साल के संघर्ष के अंदर साथ दे रहे हो। और बाड़मेर का गुरु धर्म का रिश्ता इस जिले से मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि बाड़मेर के अंदर जब मैं आता हूँ 2-3-4 साल के बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर व्यक्ति जब 2 दिन पहले आया, आज आया, 3 साल का बच्चा भी कहता है हनुमान बेनीवाल कहता भाई भाई, तो उसको कोई मैं थोड़ी सिखा रहा। कांग्रेस बीजेपी के नेता कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो युवाओं को बिगाड़ रहा है। भाइयों, देश के युवाओं पर संकट आया जब मोदी ने टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी सेना को ठेके बजाने की बात करी, जब युवाओं का भविष्य संकट में आया तो देश का एकमात्र नेता था जो अपनी पार्टी के साथ सड़क पर उतर गया मोदी का विरोध करने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी को तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आपको कोई मना करा कि सड़क पर उतरने के लिए करो ना। राहुल गांधी को बचाने के लिए तो जोर जोर से गला फाड़ के नारे भी लगा रहे थे और मुख्यमंत्री जी ने इतने नारे लगाए कि दिल्ली वालों के संज्ञान में आ गया मामला और भाई के सीबीआई भेजी, गहलोत हवाई जहाज पकड़ के सीधे जोधपुर आ गए और मीडिया के सामने बोले देखो मोदी कितना अन्याय कर रहा। और आप जो अन्याय कर रहे हो राजस्थान की जनता के साथ, उसका हिसाब किताब कौन करेगा? भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इस राजस्थान को लूट रहे। 22 साल के अंदर गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया। ये कौन सा राजस्थान? बे और अपराध के अंदर हम 1 नंबर पर चले गए। आज हमारे बच्चे स्कूल से अगर आधा घंटा देरी से हो जाए, हर माँ बाप फोन करता है, पूछता है स्कूल में कि मेरा बच्चा कब निकला था, मेरी बेटी कब निकली थी, ऑटो वाला कौन था, बस वाला कौन था। इतने चिंतित राजस्थान के लोग, इसका कारण वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है। लोग मर्डर करना तो आम बात होगी। बहुत पुराने जमाने में तो आपसी लड़ाई जरूर काम करते हो जाती थी, लेकिन किराए के गुंडों से सुपारी देके जो कत्ल अपहरण और लूट की घटनाएं राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। और ये नौजवान जो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, मैं मेरे छोटे भाइयों से आह्वान करूंगा कि अगर आप नहीं रहे देश कैसे रहेगा? मेरी ताकत मेरे छोटे भाई है, नशे को त्याग दो, नशे की प्रवृत्ति पे नहीं जाना है। एमडी, इसमें अफीम, जोड़ा, इनसे दूर रहो। रोजगार के बहुत से साधन है। मैं विश्वास दिलाता हूँ 1 साल मजबूती से लड़ लो, 2023 में आपके अपने सपनों का राजस्थान बना के आपको दे देंगे। जब देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ तो थोड़ा पीछे हो ठीक है, यहाँ सही है। हाँ ठीक है।
सारे एसी में बैठे कभी तो छाया में तो मिली। भाइयों, जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए और तीनों कृषि बिलों का विरोध करने के लिए पंजाब का किसान अगुवाई कर रहा था और आंदोलन पंजाब से चल के हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ आ गया, लेकिन राजस्थान के किसान आंदोलन की शुरुआत नहीं थी। अब मुझे देश के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, छोड़ो एनडीए सत्ता, अगर आप एनडीए छोड़ दो तो मोदी झुक जाएगा। अकालियों ने छोड़ दी थी। भाइयों, मैं भी लोकसभा के अंदर दिन छोड़ देता, लेकिन कोरोना की झूठी रिपोर्ट बना के जिस दिन किसान बिल लाए थे मुझे लोकसभा से बाहर रख दिया था। मैंने हजारों लोगों के साथ कूच किया, शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाम लगाया, हरियाणा दिल्ली की सरकार से संघर्ष किया और सत्ता छोड़ी। और सड़क पर अगर देश का एकमात्र एमपी बैठा रहा तो 70 दिन तक नागौर का सांसद और आपका भाई किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई उस हाईवे पर पूरी सर्दी के अंदर कर रहा था। सत्ता छोड़ दी आप भाइयों के लिए, लेकिन किसानों की हार से बौखलाया हुआ मोदी किसान के बेटों को तंग कर रहा है। ये वही किसान थे, इन 5 स्टेट के किसान जिन्होंने आंदोलन करके प्रधानमंत्री के घुटने टिकवाए, बीजेपी को मजबूर किया, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय वापस लिया, थूक के चाटे पे केंद्र सरकार। मुझे कहते थे आप कितना ही कुछ कर लो, हम बिल वापस ले लेंगे, और ये नहीं लेते लोग क्यों लिए? क्योंकि किसान आंदोलित था, दिल्ली को घेर लिया था। प्रधानमंत्री जी, वो तो किसानों का आंदोलन है, ये जवानों का आंदोलन है, उसे 100 गुना ज्यादा तेजी से देश के अंदर फैलेगा। समय रहते समझ जाओ, अपने निर्णय को वापस लो। आपकी भी उम्र के साथ लग रहा है प्रधानमंत्री जी, धीरे धीरे यात्रा जारी है और आप उससे बाहर निकल के देश के जवान की तरफ देखो, जिसे 2 करोड़ फुटी रोजगार की बात आपने कही थी, उस किसान की तरफ देखो जिसको आपने सपने दिखाए थे कि 8,000 रुपए भेजने से किसान मजबूत हो जाएगा। 8,000 में बिजली का बिल और 8,000 में अच्छी ड्रेस आती है, 10-12,000 जूते से लेके पैंट शर्ट और घड़ी तक पहनो तो मेरे साथ 20-25 हजार मेरी सच्ची घड़ी ऐसी पहनो 2-3 हजार घड़ी के लग जाए। प्रधानमंत्री जी, ये बात भीख मत दो किसानों को, ये तो देश हमारा है। लुटेरे देश को लूट के चले गए। क्या क्या भाषण दिया था आपने? मैं आऊंगा पाकिस्तान को ठीक कर दूंगा, चीन को। पाकिस्तान उतना ही ज्यादा इंडिया को परेशान कर रहा है। चीन 2-3 बार हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश कर चुका, और जब वैसे काबू नहीं आए तो कोरोना छोड़ दिया वर्ल्ड के अंदर, और सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हुई ये प्रधानमंत्री की लापरवाही से। अगर उस समय लोकसभा का सत्र नहीं चलाते, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा देते, तो 50 लाख लोगों को दम नहीं तोड़ते। देश के अंदर 50 लाख लोग कोरोना से मारे गए। सीधे मोदी उसके अंदर जिम्मेदार है, मोदी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भाइयों, इनका एक भी निर्णय सही नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जब 2014 के अंदर सत्ता संभाली थी तो डीजल पेट्रोल 55-60 और 62 रुपए के आसपास था। मैं कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे तो मुझे बता देना 5 बढ़ गया, तो पता है कि 60, 62, 65 का भाव था। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमतें तय होती है तो क्रूड ऑयल तो बारमेर की धरती पे निकलता है तेल, ये क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल के हिसाब से चलता है। प्रति बैरल क्रूड ऑयल क्या होता है, उसी से भाव तय होते हैं। भाइयों, 2014 और 2022 के अंदर क्रूड ऑयल प्रति बैरल घट गया, लेकिन हिंदुस्तान में तेल की कीमत 110, 15 और 20 तक चली गई। और लोकसभा के अंदर जब ये मामला उठाते हैं कि प्रधानमंत्री कीमतें कम करो, टोल मुक्त करो, तो बीजेपी के मंत्री कहते हैं गाड़ी तेल नहीं चलाना पड़ेगा और 5 स्टार में खाना खाओगे। बिल 5 सुख सत्ता को छोड़ सड़क पे आ गया, सत्ता छोड़ी, कमेटियां छोड़ी, सुख छोड़ा, 4 बार राजस्थान के अंदर मंत्री पे छोड़े और 2 बार दिल्ली की सत्ता छोड़ के
अपने किसान के बेटों की पार्टी। भाइयों, इस राजस्थान के अंदर बड़े से बड़े आदमी को बनाया, परसा मदेना को भी एमएलए बनाया बाड़मेर की धरती से। आप बहुत भले हो, बाहर से भी कोई चीज आती है उसे एक बार अपना मान के बना देते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला, आपने नागौर के नेताओं का जो मान और सम्मान किया, हो सकता है वो आपको भूल गए होंगे। हनुमान बेनीवाल उसी नागौर की धरती चाहता है जिस धरती से वीर तेजाजी महाराज आए थे। 1000 अपने बलिदान दिया, उसी तरह भगवान श्री राम ने वचन निभाते हुए 14 साल का वनवास 14 साल चले गए। उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने पढ़ लिया कि जब तक मेरे भाइयों को न्याय नहीं दिलाऊंगा, सत्ता कब्जा नहीं होगा, तब तक इसी तरह सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता रहूंगा। मैं मेरे बाड़मेर के भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं पिछली बार चाहता, और अगर बाई तुझे फार्म भर देता, हरीश जी का काम नहीं है विधानसभा नहीं भरा मैं चाहता था बाड़मेर में कोई नए नेता तैयार हो। भाई तुम्हें नए नेता तैयार हो। बूढ़ा मलानी के अंदर आपने कहा कि भाई साहब इनका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, कर दी मदद, और एक मदद नहीं करी। आज जो हमारे महिपाल जी की बेटी जैसे बोलती है, कर दी उसी मदद, बना दिया विधायक। ऐसे तो 20-25 से ज्यादा किसान नेताओं को राजस्थान की विधानसभा दिखाती थी, शायद उनके काम नहीं पड़ता, ये मेरी वजह से। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस गहलोत पूरे परिवार को बर्बाद किया, जिस गहलोत किसान राजनीति को खत्म किया, एक एक करके किसान नेताओं को खत्म किया, उससे बदला कोई नहीं ले पाया। अगर लड़ाई की उधार की माला अपने गले में पहन के किसान कौम की लड़ाई राजस्थान में लड़ी, हनुमान बेनीवाल ने लड़ी, गहलोत के बेटे को चुनाव हरा के उसका जादूगरी का खिताब भी छीन लिया। आप जादूगर नहीं हो, अपने बेटे को नहीं जिता सके, ये काम मैंने किया था राजस्थान के अंदर। भाइयों, मुझे लोग कहते थे ये तो जाट राजपूतों को लड़ाते हैं, लोकसभा चुनाव का राजपूतों के वोट जाटों को और जाटों के वोट राजपूत को मिलेगी नहीं मिले, और किसको मिले? क्या शेखावत जाटों के वोटों में जीत जाता? क्या दिया कुमारी जीत जाती? क्या राज्यवर्धन जीत जाता? तो दिया ना बराबर का। कई बच्चे सोशल मीडिया में डालते हैं जो मोदी जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उन्होंने मोदी को देखा थोड़ी करीब से। अरे मैं तो करीब से देख चुका हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ठीक ही कह रहा हूँ ना। अभी तो मैं ठीक हूँ, हो सकता है मैं भी सत्ता के अंदर आ जाऊं तो बिगड़ सकता हूँ बाद में, अभी नहीं, अभी तो हुई नहीं। अभी तो एक ही लड़ा कर जो आपके लिए लड़ रहा है। और मैं बता दूं, आज अगली सत्ता में रह भी नहीं सकता, मेरा एडजस्टमेंट हर कहीं नहीं हो सकता। मेरे साथ वाले लोग कहते हैं कि आप 20 साल पहले मंत्री बन जाते, मैंने कहा फिर क्या हो जाता, मैं लड़ झगड़े के बाहर आ जाता, फिर मैं रह नहीं सकता ज्यादा देर, मैं वही रहता हूँ जहाँ मेरे लोगों का सम्मान हो। आज मेरी गाड़ी चलती सड़क पे, अगर कहीं मारपीट हो झगड़ा हो, मैं तुरंत सबसे पहले उतरता हूँ। मेरे घर में बाद में उतरते हैं कि अन्याय नहीं होना चाहिए, सड़क पे गोली भी लग सकती है, जान हथेली में लेके चलते हैं। हार्डकोर अपराधी थे राजस्थान के अंदर लड़े, और आप सबको लड़ना सिखा दिया। यही बाड़मेर है जहाँ 15 साल पहले आप सड़क पे नहीं आते थे, और यही बाड़मेर है जब मैं वसुंधरा से लड़ रहा था, वसुंधरा को 3 बार आपने हवा के अंदर भगा दिया बाड़मेर के जमाने। आप मेरा साथ देते हो, और जब भी मैं थकता हूँ, जब भी मैं रुकता हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरे सामने क्या होगा, तो बाड़मेर के किसी गांव से किसी ढोरे से आवाज आती है, छोटे बच्चे फोन करते हैं 6ठी 7वीं क्लास के, वीडियो कॉल भी करते थे, ढोरे पे स्कूल होती है, वो बताओ बेटा, बोले हनुमान बेनीवाल बोल रहे हो क्या? वहाँ आप, मैं बाड़मेर से खलाराम सारण या गुदारा बोल रहा हूँ सर, मेरे यहाँ मास्टर नहीं आता और पीने का पानी स्कूल सड़क और टंकी में तुरंत कह देता। अच्छा, मैंने कहा फिर बन जाएगी, मेरे कहते बोला आपको कह दिया, मतलब समस्या का समाधान अपना आप हो गया। कितना बड़ा भरोसा इस बाड़मेर की धरती के बच्चों ने मेरे ऊपर किया, किसानों ने किया, और राजस्थान के किसान और जवान ने किया। भाइयों, मैंने पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, बड़े से बड़े नेता हुए होंगे आपके यहाँ, टिकट मांगने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, और कई तो ऐसे नेता हुए पंजाब में गए, पूरी टिकटें बेच दी, और ये लिखा गया ठग हो बाड़मेर, और मेरे लिए लिखा गया कि किसान का बेटा जो बाड़मेर, नागौर और जोधपुर के अंदर बड़ा प्रभाव रखती है इसकी पार्टी। अभी 3 जिलों का लिखते हैं सारे लोग,
3 जिलों में आपने प्रभाव दिखाया, आगे आगे धीरे धीरे ज्यादा होगा तो राजस्थान के जवान लगी रहे मेरे साथ, लेकिन मैंने आपका मान और सम्मान दिखाया। जब मैंने सत्ता छोड़ी तब देश में एक बात चली, यार ये पहली बार आया है, इसकी पार्टी भी नहीं है, इस आदमी ने मिनिस्ट्री की छोड़ दी, ये क्या क्यों कर रहा है ऐसा काम, इसको मंत्री बनना चाहिए, इसका पूरा कैरियर खराब होगा। ये कहाँ का है कि नागौर का है, इसकी पार्टी का प्रभाव कहाँ है, इसकी पार्टी का प्रभाव जवान और किसान है, जो बाड़मेर से लेके और मारवाड़ के अंदर बड़ा प्रभाव है, पूरे राजस्थान में प्रभाव है, पहली पार्टी किसान की। भाइयों 70 साल के अंदर इस मिथक को अगर किसी ने तोड़ा कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी कोई दल हो सकता है, किसान के बेटों की खुद की पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आपके जुनून जोश जज्बे और हुंकार के माध्यम से पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद 3 विधायक लोकसभा का चुनाव जीता। आपने कहा मोदी से गठबंधन करो, मोदी से गठबंधन करके 25 सीट पूरी कांग्रेस को साफ कर दिया राजस्थान से, और आपके जो एमपी बने उनकी जीत में भी मेरा योगदान है। 3 बड़ी रैली करके गया था, और ऐसा है मेरा किसी नेता से कोई व्यक्ति की झगड़ा नहीं है। मैंने आपको बता दिया ना कि जो किसान जवान की खिलाफत करेगा, जो उनके खिलाफ बोलेगा, हनुमान बेनीवाल चाहे कोई भी उस व्यक्ति के खिलाफ है, और जो जवान किसान के खिलाफ अगर पार्टी उसकी है और वो घर में चुपचाप बैठा है तो मैं उसको तंग परेशान नहीं करूँगा। मैं वेट करता हूँ कि पहले मेरे खिलाफ कौन बोले, वही बोलता है, और जो नहीं बोलता है मैं मेरा निकल जाता हूँ। अरे भाई अपन जब चलते हैं कहीं, कोई भी छोटा मोटा भूमिया जी भैरू जी देवता का ईशान होता है ना, हॉर्न बजाते नहीं बजाते, नहीं बजाओ छोरा कहते हैं हॉर्न बजा नहीं गाड़ी पंचर हो जाएगी। तो हनुमान मेरी उम्मीद आवाज है, अब आप चुपचाप जा रहे हो, मैं तंग नहीं करूंगा। कोई चला के मुझे वैसे छेड़ दे कि ए तू क्या है, तो मैं तो उनका ऑपरेशन करता हूँ। बड़े बड़े लोगों का ऑपरेशन कर दिया, कईयों का तो ऐसा ऑपरेशन किया ऊपर चले गए कोरोना काल के अंदर, वापिस हर कोई कहता है को किसने कमजोर किया गहलोत को, किसने मोदी से टक्कर ली, और किसने अपराधियों को भगाया, और किसने आपको मजबूत किया। पहले जमाना होता था कि हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था, और जमाना है जब चाहे कलेक्टर एसपी आईजी कमिश्नर को सड़क पर बुला लो, और पता लगना चाहिए कि हनुमान आने वाला है, कि सेना आ गई, आप क्या ऐसा जल्दी करो। मैंने लड़ना सिखाया, आपस में लड़ना नहीं सिखाया, खराब नहीं किया आप लोगों को। जब आपको मेरी जरूरत पड़ी तो सबसे पहले देश का एक ही नेता है अपने भाइयों के लिए, वो खुद ये मोदी से टक्कर है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। पहले तो पंजाब पूरा पंजाब स्टेट था, फिर हरियाणा यूपी दिल्ली जुड़ा, और भाइयों अगर मैं पहले दिन आंदोलन में नहीं कूदता तो यहाँ भी बिहार की तरह आप रेल चलाते, पट्टियां उखाड़ते, बाड़मेर वालों के फोटो लेकर मैं तैयार हो गया था, आप रेल के पास चले गए। मैं नहीं रोका था फोन करके, मैंने कहा चले तो गए, लेकिन अपनी गाड़ियां हैं, अपनी संपत्ति है, कोई गड़बड़ मत करना, बड़ी तकलीफ होगी। छोटी मोटी तकलीफ आपको पड़ी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी केस मुकदमे झूठे तरीके से आप लोगों को लिया उनको खत्म कराएंगे। लेकिन आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा कि जो आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन आप मेरे हिसाब से आप मेरे साथ चलोगे। जोधपुर से हमें ललकार हुंकार भरनी है, और आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। जोधपुर की रैली से तय हो जाएगा कि देश का जवान किस दिशा के अंदर जाएगा। मैं बीजेपी के नेताओं को जानता हूँ, जब जवान और किसान को सड़क पे देखते हैं तो कईयों के तो लूज मोशन हो जाते हैं, और कई अंदर बाहर भागते रहते हैं। ये जोधपुर से हमें संदेश देना है, और यह भी संदेश देना है, ये राजस्थान वीर तेजाजी महाराज की धरती है, ये वीरों की धरती है। जब भी भारत माता पर संकट आया 62, 65, 71 और कार की लड़ाई के अंदर हमारे जवानों ने आगे बढ़ के शहादत दी। भाइयों इसके पीछे मुझे ये भी बुआ रही है कि कहीं रेजिमेंट खत्म नहीं करते। मोदी जी है 4 साल के बाद, फिर 4 साल की बात कर दी, 75% जो वापिस आएंगे वो क्या करेंगे, मिलिट्री की ट्रेनिंग लेके हथियार चलाना सीखेंगे, तो यहाँ कोराम बरपा देंगे, केर बरपा देंगे, वो नक्सलवादी हो जाएंगे, उग्रवादी हो जाएंगे, गैंगवार की घटनाएं बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी थोड़ा तो सोचो, किसके कहने से कर रहे हो। ऐसे इंदिरा गांधी का भी दिमाग खराब हुआ था, और उसने इमरजेंसी लगा दी थी देश के अंदर, और जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को भी जेल जाना पड़ा था, और इंदिरा गांधी समाप्त हो गई थी देश के अंदर। भाइयों
प्रधानमंत्री जी से तो हमें ये और डर लगता है कि कहीं रात को 1 बजे लाइव आके ये नहीं कहते, देखिए मैं नरेंद्र मोदी इंसान नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ। अरे क्या कर लोगे आप बताओ? ये मीडिया वाले ज्यादा कर नहीं पाएंगे बात, सोशल मीडिया तो पूरा जो भी उनके खिलाफ बोलता है वहाँ ईडी भेज देते, सीबीआई भेज देते। अपना भेज दी ना राजस्थान के अंदर एक अखबार के दफ्तर, सारे अखबार वालों को अंदर बंधक बना के उनको चेक किया ईडी। बताओ कितनी शर्मनाक बात है। उन अखबार वालों से पूछ रहा था, भाइयों ईडी आ गया, बेइज्जती कर ली, अब क्या कर लेंगे आपका बताओ मुझे? अखबार तो रोकने से अखबार तो चलते ही है, और जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डर जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मीडिया को डरने की आवश्यकता नहीं है, ये जनता की आवाज है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और ये दुरुपयोग उपयोग जब चाहे जब बीजेपी के नेता करते रहते हैं, और कांग्रेस के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ये लोग सरकार बचाने के अंदर इतने अंधे हो गए, धृतराष्ट्र बन गए बेटे को स्थापित करने के लिए। महेश जोशी उनका खास मंत्री, उसका बेटा धर्म बदल के बलात्कार कर रहा है। नामा का मंदिर एक किसान के बेटे की हत्या करवा रहा है। विदुड़ी देवा गुजर की हत्या करवाता है। मलिंगा इंजीनियर को पीड़ता है। चोरीलाल का बेटा गैंग रेप करता है, और प्रताप सिंह परिवहन घोटाला करता है। बीजेपी चुप है, अगर कोई बोल रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोल रही है, सड़क से लेकर सदन तक अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात कहती है। बाड़मेर की रिफाइनरी, बाड़मेर की केन तेल कोयले के अंदर स्थानीय लोगों को 80% रोजगार की बात करती है। CSR फंड खर्च करने की बात करती है। राजस्थान के अंदर ERCP लागू करने की बात करती है। और जब प्रदेश में टिड्डी का कहर होता है तब हनुमान बेनीवाल प्रधानमंत्री से घोषणा कराता है कि टिड्डी प्रभावित किसानों को मुआवजा देंगे। हो सकता है मुआवजा नहीं मिला होगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर कमिटमेंट किया है वो काम आपका पूरा होगा। भाइयों, आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है एक आदमी इस देश के अंदर। राजस्थान के 24 सांसद सो रहे हैं उनके, और वो TOD को सही बता रहे हैं, ऐसे भाषण दे रहे हैं। अग्निवीर, अग्निपथ, कौन सा अग्निपथ तो हम चले। बीजेपी तो सिम बनी थी, और हमारे बाप दादों ने लड़ाइयां लड़ी देश को बचाने के लिए। सबसे ज्यादा हमारी कौम ने साथ दी देश के चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ कौन लोग है बताओ? हर सरकार को झुकाया। हाँ ये सही है कि मन के बूढ़े होते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन जब अंतिम पारी खेलनी होती है उस समय हमें इस चीज को ध्यान नहीं देते। कमरे में क्या षड्यंत्र के शिकार हम बार बार हो जाते हैं। हम लोग भूलते हो जाते हैं। जैसे महिपाल मदेवना षड्यंत्र के शिकार हुए। हजराबाद 62 मिनट की सीडी चली। सीडी में आपने एक चीज देखी कि महिपाल जी जुराब उतारना भूल गए थे। अरे कम से कम मुझे तो उतार लेते, ये क्या? और जिस महिपाल को जेल में डाला तब आंदोलन मैंने किया, बेटी को जिताया, और गहलोत को जेल में डलाया, और फिर भी गहलोत जिंदाबाद वैभव के साथ फोटो और ऐसे करती रहो। अब भाइयों इस बात को क्या माना? कई बार तो मन करता है कि राजनीति छोड़ दें, क्योंकि लोगों का जमीर तो जिंदा रहना, मर गए, लोगों की आत्मा मर गई। और कल मैंने छोटी सी बात करी थी, मैंने कहा शादी करनी चाहिए, मैं भी आ जाऊंगा। क्या होगा? एक मिनट रुको, आप कितने बच्चे शादी करोगे? शादी आज से पहले हुई नहीं क्या करते? मेरी भी शादी नहीं थी। मुझे भी लोगों ने कहा MLA साहब आप MLA बनते शादी करना, मैं चुनाव लड़ रहा। कल ही मैंने शादी 60,000 लोगों का बड़ा खाना किया था। मैंने कल कहा कि अगर आपके दादाजी कुछ करते तो नहीं रह जाते। सिंचाई का पानी ले आते बाड़मेर के अंदर, आपके दादाजी थे ना, भोजपुर में ले आते। और हमारे वाली क्यों दादाजी है वो नागौर में ले आते, तो हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं रहते, रोजगार होता, शिक्षा होती। क्या गलत बोला मैंने ये बोला कि गहलोत मुख्यमंत्री बना, परशुराम मदेना ने कहा कि मैं CM का दावेदार हूँ, तो छोड़ देते। फिर बाद में बोला कि मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बना दो। अरे बन गए, 5 साल रह गए। 98 से 3 में राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? भाइयों, कौन सी किसान राजनीति की बात करते हो? मुझे लोग कहते हैं कि आप तो हमारे लोगों के खिलाफ बोला। हमारे पराये कौन से होते हैं? हमारा वो है जो हमारों के समय पे काम आता है। अभी तो आपका एक प्रदेश और देश के अंदर हनुमान बेनीवाल है, जो रात को 2 बजे भी बुलाओगे बिना कहीं भी आ जाएगा, और 3 बजे बुलाओगे कहीं भी न्याय दिलाने के आ जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या साहब हम हनुमान जी का पुतला दिलाएंगे, और आप करी क्या सकते? क्यों नहीं करना चाहोगे? सुनो, जो गहलोत ने तो आपके बाप को जेल में डाला, आपके दादा को अपने कदमों में बिठाया, और हनुमान ने आपको विधानसभा दिखाई। ये तो करना ही है भाई,
ये तो करोगे ही, क्योंकि इतिहास के अंदर भी हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग हुए थे जो जिनको पालता था वो उसी को खा जाता था। इस गलत थोड़ी कह रहा हूँ, उठा के देख लो आपके यहाँ पे सारा। मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता, ठीक है भाई, चला 2-4 पोतले क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन मैं इन बच्चों से कोई कंपटीशन नहीं कर रहा। ये बच्चे हैं, जब चुनाव आएगा तब पता लगेगा। बच्चे को जब भूख लगती है उसे उसकी माँ याद आती है, आती कि नहीं आती? उससे पहले बच्चा गुस्सा भी करता है, रोता है, भागता है, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, लेकिन आखिर जाना उसको अपने परिवार के प्रति पड़ता है। ये बच्चा जो भगवान का रूप है, ये मेरे पास खड़ा है, इसका मतलब ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। देखो इस झंडी को कैसे तान के खड़ा है, कह रहा मैं इसको बोतल बनाऊंगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे, एक बाड़मेर का मैं वीडियो देख रहा था जिसमें बाड़मेर के छोटे बच्चे नारे लगाते हुए RLP RLP RLP, वो पूरे देश के अंदर इतना प्रसिद्ध हुआ था, वो दोहरा धरती में बच्चे भाग रहे हैं और वो वीडियो बना। ये ईश्वर की कृपा बाड़मेर पे, इसलिए तेल निकला। हम तो चाहते हैं जोधपुर, नागौर, तमाम जगह हमारे सोना चांदी तेल निकल जाए, ताकि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें तकलीफ इन नेताओं ने दी, बुजुर्गों को कम से कम वो तो नहीं पड़े। भाइयों, मैं तो इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, कर्नल सोनाराम जी बीजेपी के अंदर थे, उन पे हमला हुआ जब 200-300 गाड़ी लेके कौन आया था? आया था ना। और मंच पे कर्नल साहब ने मुझे कहा कि मेरी वसुंधरा से बात होगी, उसकी बुराई मत करना, नहीं करी। अब मैं जानता हूँ आपको, मैं किसी का नुकसान करने नहीं घूमा, मैंने तमाम नेताओं को देखा, तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वक्त पड़ने पे मैदान के अंदर नहीं रह पाते, अपनी ताकत को नहीं पहचानते। कर्नल सोनाराम जैसे लोगों को आज बीजेपी के अंदर जिला परिषद की टिकट नहीं मिले, इससे बड़ा क्या पाऊँ का बताओ मुझे। आप ले लेते सारी टिकटें बांट दी, मैंने कहा पूरी ले जाकर बांट दो, और यहाँ नहीं तो नागौर की तरफ आ जाओ, वहां मंडवा दूंगा सारे। अरे मैं तो ऐसा आदमी हूँ, यारी दोस्ती निभाता हूँ, और मेरे से प्यार से कोई मांगे तो अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हनुमान के साथ लड़ने के लिए कोई तो आए राजस्थान में, कोई नहीं आ रहा। बीजेपी के अंदर बैठे लोगों का दम घुट रहा है, कांग्रेस में बैठे कमरे में बैठ के गहलोत को गालियां देते हैं, कभी गहलोत की जय जयकार करते हैं और फिर मुझे भी शुरू हो जाते हैं। अरे ऐसा मत करो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं बटने वाला। अब जवान उठ खड़ा हुआ है, भाइयों आजादी का आंदोलन कर। भगत सिंह ने जब बम फेंका, उसकी हत्या की तक डायल की हत्या की, तब देश का नौजवान ऊर्जा से ओतप्रोत था। देश के नौजवानों ने कहा कि भगत सिंह को जो फांसी हो रही है, अब अंग्रेजों को पकड़ मारो, जहां भी अंग्रेज मिले घुस जाओ, इनको मार काट करो, मार दो। अंग्रेजों ने रातों रात मीटिंग बुला के कहा कि हमें इंडिया छोड़ना है। आप कई लोग कहते हैं महात्मा गांधी देश को आजाद करे, कहाँ जग रहे हैं? वो तो अहिंसा की बात करते थे। अगर खाली महात्मा गांधी के भरोसे रहते ना तो 101 साल अभी तक और गुलाम रहना पड़ता। वो तो भगत सिंह जैसे पता नहीं कितने किसान के बेटे। हाँ, महात्मा गांधी का भी रोल था, कई लोगों का रोल था, लेकिन गरम नौजवान आज ये बताओ, ये जो रैली हो रही जवानों की, अगर मैं इस रैली में कह दूं कि 80 साल के बड़े लोग आ जाओ और जवान लड़ लो, वो जवानों की लड़ाई लड़ लेंगे क्या? 80 साल से वो जवान की लड़ाई तो जवान लड़ेगा, और किसान की लड़ाई भी किसान के साथ जवान को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम किसान के बेटे। भाई लंबा समय हो गया, 4 घंटे देरी से आगे मुझे जाना है। आप